हेलो एवरीवन, मैं कपिल त्रिपाठी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एस्टाइलेशन रिएक्शन के बारे में बताऊंगा, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि इसमें ये 11th और 12th दोनों जो क्लासेस हैं, 11th और 12th, उन दोनों में ये रिएक्शन कॉमन है, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एस्टाइलेशन। और हर चैप्टर में, 12th में तो हर चैप्टर में है, जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर है सभी चैप्टर में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एस्टाइलेशन अवेलेबल है। और 11th में भी हाइड्रोकार्बन में फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन एंड एस्टाइलेशन है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कॉमन है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अगर हम कोई एक बेंजीन रिंग ले लें, लाइक दैट बेंजीन, ठीक है। अब इस पे हमें फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में, तो इसकी रिएक्शन हम किसी आर एक्स से करा दें, आर एक्स से, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो ये फॉर्म क्या करता है, ये फॉर्म क्या करता है, ये आपका फॉर्म। अच्छा, इसमें क्या होगा, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो इन दोनों में इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? ये तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल होगा, इलेक्ट्रोफाइल, और ये तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहां पर जो आपका कोई भी, यहां पे सभी जगह पे H है, चाहे यहां देख लो चाहे यहां, और ये H है सभी जगह पे। बेंजीन में सभी जगह पे एक एक H होते हैं सभी कार्बन पे। तो यहां से ये रिएक्शन कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा? जैसे मान लो हमने इस H से H प्लस हटा, तो H प्लस हटेगा तो R प्लस जो है वो अटैच्ड होगा जाके। ठीक है, H प्लस यहां से हटेगा क्या? H प्लस के फॉर्म में ये हटेगा, और यहां से R प्लस यहां पे जुड़ेगा। तो कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? कौन सा सब्स्टिट्यूशन हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है इसमें। तो अब इसमें बनेगा क्या? यहां से ये H प्लस के फॉर्म में हट रहा है, और जो X है ये X माइनस के फॉर्म में H प्लस से कंबाइन कर जाएगा। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? कंबाइंड कर जाएगा। अब यहां से H प्लस हटा तो क्या बनेगा जाके? यहां से ये ओवरऑल इन H को हम वहां पे कंप्रेस करके उसी में अटैच कर रहे हैं। और यहां से मान लो जो ये वाला H हटा, ये वाला H हटा है, ये वाला H प्लस के फॉर्म में और X माइनस से कंबाइन करके ये HX बना लेगा। ठीक है, HX बना लेगा, साथ में ये जो R है वो यहाँ पे अटैच्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या फॉर्म हो रहा है? एल्काइल बेंजीन फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? एल्काइल बेंजीन। ठीक है, तो ये हमारी कौन सी हो गई? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो गई। कौन सी हुई ये? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, क्योंकि इसमें एल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट होता है और H प्लस वहां से रिप्लेस होता है। तो एल्काइल का अटैच होना, एल्काइलेशन, और बेंजीन से क्या हो रहा है? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। H प्लस हट रहा है और R प्लस ऐड हो रहा है, और जो इलिमिनेट हो रहा है वो HX यहां से इलिमिनेट हो रहा है। अब अगर हम यहां से हम कह दें कि अगर ये हमारे पास में कोई बेंजीन है और इस पे हमने रिएक्शन करा दी किसकी? C2H5Cl की। ठीक है, और यहाँ पे एनहाइड्रस Al, इसकी इंपॉर्टेंस है, एनहाइड्रस AlCl3 की इंपॉर्टेंस है, इसकी मैकेनिज्म से समझाया जा सकता है इसको। ठीक है, अब ये क्या है? ये लुईस एसिड होता है और ये यहां से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, तो Cl इसके साथ में AlCl4 माइनस बनाता है और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये आपको पता होगा। ठीक है, मैकेनिज्म से इसको समझाया जाता है। तो ये इस तरीके से इसमें पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा। अब क्या होगा? अब यहां से किसी से भी, बेंजीन के पास में 6 H हैं, तो किसी से भी एक H हट जाएगा और H प्लस और Cl माइनस कंबाइंड होके क्या बना लेंगे? HCl। तो इसका बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा आपके हिसाब से? क्या प्रोडक्ट बनेगा? गैस करो। तो इसके हिसाब से प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, देखिए ये यहाँ पे C2H5। ठीक है, तो कौन सा H हटा है? यहां से H हटा, इस वाले से H हटा है। ठीक है, H प्लस हटेगा और Cl माइनस के साथ में कंबाइंड होकर HCl हटेगा और C2H5 अटैच्ड हो जाएगा। तो ये क्या बना? इथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन। तो कोई भी एलिफेटिक ग्रुप, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, कोई भी ग्रुप अटैच्ड हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो इसलिए जो है इसको, इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा है? इथाइल ग्रुप। और ये क्या है? एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप का अटैचमेंट हुआ है, इसलिए इसको हम फ्रीडल क्राफ्ट
एल्काइलेशन कह रहे हैं। तो ठीक है, तो कोई भी एल्काइल बेंजीन बनाने के लिए फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन का यूज करते हैं। क्या ये बेंजीन पे ही अकेले होती है? क्या ये बेंजीन पे ही अकेले होती है क्या? तो अकेले बेंजीन पे नहीं होती है। इसके लिए अगर हम कोई फिनॉल भी लेते हैं या कोई एनिसोल लेते हैं या क्लोरोबेंजीन लेते हैं तो उस पर भी हो जाएगा। देखिए कैसे, देखिए जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई क्लोरोबेंजीन ले लिया। अब इसके ऊपर अगर हम CH3Cl की रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस, ये इंपॉर्टेंट, ये जरूर लिखना पड़ेगा आपको। एनहाइड्रस तो ड्राई HCl, ड्राई AlCl3, ड्राई AlCl3 एनहाइड्रस बिना पानी के। ठीक है, अब इसमें पार्शियल नेगेटिव होगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहां से H+ हटेगा, हट सकता है, और यहां से H+ हट सकता है। ठीक है, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, जब हमारे पास में डाई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड फॉर्म होगा तो उसमें ऑर्थो पैरा बनता है। तो ठीक है, तो अगर यहां से H+ और Cl हटेगा तो यहां से बनेगा एक आपका साइड प्रोडक्ट। क्या बनेगा? साइड प्रोडक्ट आपका बनेगा HCl। अब आप देखिएगा यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे क्या बन जाएगा, ये Cl वैसा का वैसे ही अटैच रहेगा और यहां पर आपका जुड़ जाएगा CH3। एक तो ऑर्थो बन गया। ये 1 और 2 को क्या कहते हैं? ऑर्थो कहते हैं। 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन कहेंगे इसको। इसको क्या कहेंगे? 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन, 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, ये 2 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। अब देखो यहाँ पे एक पैरा भी बनेगा क्योंकि मिक्सचर बनता है हमेशा। तो ये Cl हो गया और यहाँ पे CH3 हो गया। ठीक है, तो ये कौन बना जाए? इसका नाम क्या होगा बोलो, इसका नाम क्या होगा? 4 मिथाइल क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो ये हो जाएगा। वैसे टॉल्विन भी कह सकते हैं, 2 क्लोरो टॉल्विन और 4 क्लोरो टॉल्विन। तो दो तरीके से इसके नेम हो सकते हैं, कोई भी, दोनों ही ठीक है अपनी जगह पे। तो इस तरीके से ये कई हो सकती है। जैसे एक और रिएक्शन करें, यहाँ पे अगर हम ले लें कौन सा, यहाँ पे कोई और ले लो, जैसे कि हमने यहाँ पे एनिसोल ले लिया, OCH3 एनिसोल है। इस पे भी ये रिएक्शन इसी तरीके से होगी। मान लो यहाँ पे मैं C2H5Cl की रिएक्शन कराई तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे बोलो, क्या प्रोडक्ट बनेंगे? तो प्रोडक्ट आपका बनेगा जाके OCH3 और CH3 और पैरा प्रोडक्ट बनेगा OCH3 और CH3। ठीक है, साथ में क्या बनेगा? HCl। ठीक है, तो ये बन जाएगा। C2H5 लिया है तो अगर C2H5 लिया तो यहाँ पे C2H5 कर लीजिए, मिथाइल नहीं लगाना है। C2H5 लिया तो C2H5 लगा दो। ठीक है, C2H5 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट बन, तो ये एल्काइलेशन है। मतलब अकेले जो है बेंजीन ही नहीं करता है, बहुत सारी रिएक्शंस हैं। चाहे हेलो एल्किल हेलो एरीन पढ़ लो, चाहे अल्कोहल फिनॉल ईथर पढ़ लो, चाहे एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लो, चाहे एमीन पढ़ लो, सब में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का कुछ ना कुछ पार्ट जरूर है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। और 11th में भी हाइड्रोकार्बन चैप्टर में ये जरूर मिलेगा और इंपॉर्टेंट भी बहुत पूछा था। खासकर फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एस्टाइलेशन दोनों ही। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो गया। अब नेक्स्ट में फ्रीडल क्राफ्ट एस्टाइलेशन समझाते हैं आपको। फ्रीडल क्राफ्ट एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन क्या होगा? एसाइलेशन या एस्टाइलेशन। ठीक है, तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कैसे करेंगे? तो इसमें भी हमें क्या करना है, जैसे बेंजीन लिया हमने और बेंजीन पे हम कौन कौन से ग्रुप की एस्टाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराते हैं, इथेनॉइल क्लोराइड कह सकते हैं इसको, इथेनॉइल क्लोराइड, इथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, इथेनॉइल क्लोराइड। अब इसमें देखो, अगर हम इथेनॉइल क्लोराइड को ब्रेक करें इस तरीके से, इसको ब्रेक करें अगर हम, तो कौन सा चार्ज? इस पे पार्शियल नेगेटिव होगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये कैसे ब्रेक होगा जाके बोलो? CH3CO और यहाँ पे पार्शियल, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे Cl-। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन हुआ? ये इलेक्ट्रोफाइल हुआ और ये कौन हुआ? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इस जगह पे अगर हम देखें तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें भी होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें भी होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें भी होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें भी होगा और ये क्या फॉर्म करेगा? एनहाइड्रस AlCl3 की रिएक्शन होगी जाके, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में होगी, तो ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव। ठीक, तो अब ये बनेगा जाके CO CH3 और HCl।
बनेगा कि नहीं? इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा पोर्शन है? ये है इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है, और ये इतना क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, यहां से क्या हटा? यहां से H प्लस हटेगा, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Cl माइनस, तो ये क्या बनेगा? एसीटोफिनॉन, एसीटोफिनॉन, ठीक है। तो ये एसाइल ग्रुप का अटैच्ड होना, एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइल, किसने ये रिएक्शन दी थी? फ्रीडल क्राफ्ट, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने दी थी। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। अब देखिए एक रिएक्शन और देख लीजिए, जैसे कि ये हमने कोई कंपाउंड ले लिया, मान लीजिए क्लोरोबेंजीन ही ले लिया। अब इस पे अगर हम फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराना चाहते हैं, CH3COCl, तो एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, तो ये क्या बनेगा जाके बोलो? ये बनेगा जाके ClCOCH3, ठीक है, बनेगा कि नहीं बोलो? ये पोर्शन इलेक्ट्रोफाइल है और ये न्यूक्लियोफाइल। और कौन सी रिएक्शन होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है यहां पे, ठीक है। अब देखो यहां से ये बन गया। अब साथ में क्योंकि ऑर्थो पैरा दोनों ही बनते हैं जब डाई सब्स्टिट्यूटेड होते हैं, तो यहां से Cl हो गया, Cl, और यहां हो गया COCH3, ठीक है, और यहां से HCl, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉन, क्लियर। और ये क्या हो जाएगा? या 2 क्लोरो कैसे हुए? इसको 1 मानेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये 2 है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। यहां से ये 1 होगा, 2 3 4, तो ये 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन, 4 क्लोरो एसिटोफिनॉन, क्लियर है कि नहीं? तो इस तरीके से ये मतलब जैसे कि एल्काइलेशन होता है तो एल्काइल ग्रुप जुड़ता है, और एस्टाइलेशन होता है तो एसिटाइल ग्रुप जुड़ता है, ठीक है, एस्टाइल ग्रुप। तो इस तरीके से बहुत सारे और भी कंपाउंड, उन पे भी रिएक्शन लगेंगी, कुछ में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो, कुछ में मेटा पर डायरेक्टिंग होगी, तो कई जगह पे काम आएंगी और हर चैप्टर में मिलेगी। मतलब ऑर्गेनिक के सारे चैप्टर में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर में फ्रीडल क्राफ्ट एस्टाइलेशन और एल्काइलेशन होता है, कुछ ना कुछ यूं जरूर है उनका, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें एक चीज और बताया था कि अगर मान लो कभी ऐसा लिख के मिलता है कि ये कोई कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, और इस पे क्लोरोबेंजीन है, और इस पे अगर मान लो हम इसकी रिएक्शन करा दें एसिटिक एनहाइड्राइड की, CO का होल ट्वाइस O, तो ये एसिटिक एनहाइड्राइड है, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो क्या हो जाएगी? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा? यहाँ पे एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, अब यहां पे अटैच्ड हो जाएगा, क्या अटैच्ड होगा? ClCOCH3 और और क्या बनेगा? ClCOCH3 प्लस यहां साइड बॉन्ड बदल जाएगा, CH3COOH, ये बन जाएगा। बाकी सब सेम होगा। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है तो COCH3 ग्रुप तो यहां से मिलेगा, लेकिन एक COCH3 ग्रुप एक्स्ट्रा होगा क्योंकि होल ट्वाइस है ना, तो एक COCH3 ग्रुप तो अटैच्ड हो जाएगा और एक COCH3 ग्रुप साथ में O, और यहां से H मिलके CH3COOH बनेगा। अब तुम कहोगे ये क्या है? ये तो 2 बन गए हैं। तो 2 नहीं, ये मिक्सचर होता है। जैसे मान लो पैरा प्रोडक्ट का मिक्सचर क्या होता है, मान लो ये हमारा 70% बनेगा तो ये हमारा 30% बनेगा, मिक्सचर बनेगा। जैसे ये हमारा 30% बनेगा तो ये हमारा 70% बनेगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन होगा? मेजर प्रोडक्ट आपका ये होगा मेजर, और ये कौन होगा? माइनर होगा। कम अमाउंट में बनेगा तो ये बैलेंस नहीं किया आदि रिएक्शन, ये बैलेंस नहीं थी, मिक्सचर बनता है, ठीक है। मिक्सचर होने का 70% ये है तो 30% ये है। पैरा प्रोडक्ट हमेशा ही ज्यादा स्टेबल होता है बेटर सिमेट्री की वजह से, इसलिए वही अमाउंट उसकी ज्यादा बनती है, ये 30% बनता है, ठीक है। तो आपको जो है ये पूरे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। बाकी बच्चों में भी शेयर कर दीजिए और अच्छे से मस्त होकर पढ़ते रहिए। ऐसे ही अच्छे अच्छे लेक्चर आपके लिए लाते रहेंगे। अगले लेक्चर में हम आपके लिए लाएंगे मार्कोनिकॉफ एडिशन, एंटी मार्कोनिकॉफ, एंड जो एक रिएक्शन और है मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों 11 12 दोनों में कॉमन है, तो वो पार्ट भी अगले कल हम उसका करवाएंगे पार्ट, ठीक है। तो और बच्चों को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेक्चर अच्छा लगा होगा आप लोगों को शेयर भी कर दीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, थैंक यू।